पति ब्रह्मचारी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बत्ती दीजिए आप मुझे, मैं लेकर चलता हूँ ना। वाह, कुंज बिहारी मैं हारी। जब देखो तब दोनों साथ में चिपके रहते हो। अरे थोड़ी देर तो अलग हो जाया करो। ताई माँ को लग रहा है कि मैं इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, जबकि मैं खुद इनसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। 42 घंटे और फिर हम कभी साथ नहीं होंगे। 42 घंटे और। अरे ये टाइगर राइडर बन के कहाँ जा रहा है? सबको मौका मिल गया है ना अपने मन का मुझसे करवाने का। तो ले लिया इसने भी प्रॉमिस कि इसे ड्रैगन नूडल खानी है। अरे वही ना जो सराफा बाजार में मिलती है। नाम जहर है पर टेस्ट बेस्ट है उसका। खाते ही आंख नाक कान सब खुल जाते हैं। सूरज 2 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जाएगा। तुझे रस्सी खाना है ना, तो मैं यही बनवा दूंगी। रिया, इधर आ। बनवारी की दुकान से एक पैकेट लेके तो आ। वाह 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 वाह, ये देखिए बेटे और पोते के लिए प्यार। मतलब सूरज भैया 2 दिन तक घर से बिल्कुल ना हिले और ब्लूटूथ के पेट में नूडल चली जाए, इसलिए मुझे दौड़ा रहे हो। मेरा तो क्यों सोचोगे, अब सगे बेटी को सौतेला बना दिया। चुप, लेके जा, जितना कहा उतना कर। नहीं करूँ सर। और सूरज, तूने सुन लिया ना, 2 दिन तक कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। ताई जी नहीं चाहती कि सूरज 48 घंटे के पहले कोई लड़ाई करे और उसके बाद मैं इस घर से निकल जाऊं। एटलीस्ट उस बहाने सूरज सुधर तो जाएगा। ताई माँ क्या कर रही हैं आप? अरे जाने दीजिए ना, भरोसा रखिए मुझ पे। मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ ताई माँ। लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पे तो बजरंग बली जी की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा ताई माँ। ठीक है, जल्दी आना। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या पता बाहर मारपीट करके आओ और यहाँ आकर झूठ बोलो। हाँ, अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें भी साथ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, औरों को होगा यकीन शायद, मुझे भी यकीन नहीं है कि ये गुंडा कभी सुधर सकता है। आ जाना जब एक दूसरे को घूरने वाला गेम खत्म हो जाए। सूरज और सरला आंटी को तुम कैसे जानती हो? सूरज भैया मेरे भैया और सरला मेरी ताई जी। प्लीज प्लीज ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी। प्लीज। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई काव्या? मजबूरी में छुपाई। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज, उन्हें पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तुम मुझे ईशा के बारे में सब बताओगे। काव्या, बातों में कम और थेरेपी पे ज्यादा ध्यान दो, तभी मेरा बेटा जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा। आई बात समझ में? चाची खा के तो देखो, पूरी बॉडी में कीड़ा बढ़ने लगेंगे। प्लेट बर्बाद मत करो। खाई
पर। पानी। रहने दीजिए आप, ये सब खाना आपके बस की बात नहीं है। दिखा है चाची, पापा कहते हैं जो मिर्ची खाता है खूब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं तो आपको खूब स्ट्रॉन्ग समझता था, पर आप तो इतनी सी मिर्ची भी नहीं खा पाए। ये ब्लूटूथ महलों की रानी है, नाजों से पली है, ये कहाँ से खाएंगे ये सब? क्या बात कर रहा है? मिर्ची लगेगी ना, फिर भी खाऊंगी। वैसे भी मेरे पास 41 घंटे ही बचे हैं। क्या पता उसके बाद इतना तीखा मिले या ना मिले। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन खाने पर थूकता है? सूरज, सूरज स्टॉप। सूरज नहीं, सूरज स्टॉप। चाचू को भी मिर्ची लगाई, अब इन सब की खैर नहीं। अब तुम सबकी चिता ना यहीं बिछाएंगे सूरज भैया। नहीं, अभी तो सिर्फ 8 घंटे बीते और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई। ओह गॉड, सूरज अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा ना? प्लीज। उठा लो चाचू ने हवा में डंडा, समझ लो होने वाली है गुंडों की छुट्टी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। यस, नहीं उठाया सूरज ने इस पे हाथ। अगर भाभी से वादा ना किया होता ना सूरज भैया ने, तो अब तक तो तुम्हारे हाथ पांव टूट चुके होते। साफ साफ बता कि ब्रह्मचारी पे बीवी भारी पड़ गई है। अरे टूट गया तेरा ब्रह्मचर्य और तेरी मर्दानगी की अकड़ भी। सूरज, सूरज इनकी बकवास पे ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। अरे जा जा जोरू के गुलाम, अपनी बीवी के पल्लू में ना मुंह छुपा के निकल। हाथ बंद, हाथ बंद। मुट्ठी और जुबान दोनों बंद रखना है बंटी। सुना तूने? क्योंकि अगले 40 घंटे के बाद ना तो मैं वादों से बंधा रहूंगा और ना ही मेरे हाथ बंधे होंगे। और अब जितनी मिनट ये मेरी आंखों के सामने दिखाई देंगे, उतनी बार मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ के दूंगा, समझे तो? ईशा जी को बाबूजी के पास भेजने के लिए मुझे खुद को रोकना ही होगा। अच्छा, तो तुम इस हद तक चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तुमने अपना गुस्सा वादा निभाने के लिए नहीं,
बल्कि इसलिए रोका ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अड़तालीस घंटे पूरे होने के बाद अगर उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया तो? कुंज बिहारी मैं हारी, तू क्यों फिक्र करती है? अगर वो नहीं गई ना तो मैं उसके बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक दूंगी। तू तो बस खुशी खुशी इस घर में बहू बनकर आने की तैयारी कर। खुशियों का तो पता नहीं मुझसे किस बात का बैर हो गया सरला बुआ। पहले तो सिर्फ एक चैलेंज था कि उस ब्रह्मचारी की कसम तोड़वाकर उससे जल्द से जल्द शादी करना, लेकिन अब जो ये दूसरी मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है, अब उसकी कसम के साथ साथ मुझे उसकी ये जबरदस्ती वाली शादी भी तुड़वानी पड़ेगी। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे सरला बुआ। अरे तू चिंता छोड़ ना, दोनों काम एक साथ होंगे। वो महारानी घर से बाहर जाएगी और तू मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। देखना, मेरे सूरज की पत्नी और उसके बच्चों की माँ तू ही बनेगी बस। हे बाकी बिहारी, सुन लेना मेरी अर्ज। 11 घंटे बीत गए हैं, बस 37 घंटे बचे हैं। अगर सब कुछ मेरी हाँ में रहा ना तो ईशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करके गया, अरे सूरज को चैलेंज करके गया। चाहता ना तो सबको एक साथ वही मसल के रख देता। तो मसल लेते, और तुम्हें ही बहुत जल्दी मुझे वापस घर भेजने की। बेचारे ब्रह्मचारी। ये आप मुझ पे तो नहीं हंस रही है ना? नहीं नहीं, वो देखा मैं इसलिए। मैं कहाँ हंस रही हूँ? ब्लूटूथ क्रिकेट खेलेगा? 37 घंटे बीत जाने दीजिए। सबको ढूंढ ढूंढ के घसीट घसीट के मरूंगा, और आप खुद देख लेना। मेरा मतलब है कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के भेजूंगा, आप खुद ही देख लेना। यानी मेरे जाने के बाद मेरे बारे में सोचोगे? सूरज, सच बताना, मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे ना? क्या कर रहे? चाचू आओ ना, आप भी हमारे साथ खेलो। चल, अच्छा। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां। आराम से उठाओ, आराम से। गुड गुड। थोड़ा ऊपर और, थोड़ा और बेंड करो, थोड़ा और। वेरी गुड। आराम से रखो, आराम से। पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। कब तक अपने पांव पर खड़ा हो सके? फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की वजह से ये अभी तो फिजिकली चलने के लिए फिट हो चुके हैं, लेकिन मेंटली नहीं। आप लोगों को लगातार इन्हें चलने के लिए मोटिवेट करना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अनुराग, जो करना पड़े कर, और अपने भाई को उठा। थक गया हूं मैं उसे इस तरह लाचार कुर्सी पर बैठा देख देख कर। उठा इसे। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा तुझसे क्या चाहते हैं। कमजोर बनना छोड़ और खड़ा हो, मर्द बन पापा की तरह, वरना सड़ता रहे इस व्हीलचेयर पर।
चाचू को गुस्सा आया तो उन्होंने कोयले को एकदम चूरा बना दिया, लेकिन उन्होंने गुंडों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपने खुद के हाथ ही बांध लिए। तो सच कह रही वो? हाँ पापा जी, सूरज सचमुच में अपना वादा निभा रहा है। 14 घंटे हो गए उसने अब तक ना किसी पे हाथ उठाया ना किसी से झगड़ा किया। अरे वाह बेटा, अगर तूने उसे सुधार दिया ना तो ये सचमुच कमाल हो जाएगा। मतलब जो सूरज पश्चिम में चला गया था वो पूरब में लौट आएगा। पर बेटा ये सब होने के बाद तो सचमुच चली जाएगी क्या? जाना तो पड़ेगा उस ईशा को इस घर से। जाओ, इस घर के ग्रह कटेंगे। वो छुई मुई चली गई, उसके भाभी से जो भी कमाई हो रही उस पे कैंडी चल जाएगी। भगवान ने भी क्या फूटी किस्मत बनाई, जिस गली मोड़ती अगली मोड़ पे वो गली बंद मिलती है। इन 2 दिनों में ही इस घर को तेरी आदत हो गई है बेटा। बहू से ज्यादा बेटी माना है मैंने तुझे। तेरे बाद ये घर काटने को दौड़ेगा। का पूरा दिन निकल गया, बस कुछ घंटे आओ। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया तुम जगे हुए हो। बस कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर पूरे बेड पर आराम से पैर फैला के सोना, ये रस्सी भी हटा देना। मैंने कुछ पूछा था तुमसे। क्या? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। मुझे नींद आ रही है। हाँ नहीं बोला तो ना भी नहीं बोला इसने, मतलब उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हो सकता है मेरे जाने के बाद मुझे लेने के लिए भी खुद आ जाए, पर क्या इस अकड़ू ब्रह्मचारी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं ईशा जी, आपके चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। एक दूजे से पर चल रहा कारवां। अड़तालीस घंटे में से 24 घंटे तो बीत गए हैं बुआ जी, तो मैंने सोचा कि ईशा का मुंह मिठाई करा दूं। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, जब विदाई देते हैं तो मुंह मीठा करके देते हैं, और इसका आखिरी दिन है आज, तो मुंह मीठा करना तो बनता है इसका। करवाओ मुंह मीठा। जय हो कुंज बिहारी। खा लो,
दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे हाथ की बनी खीर खाने का। कल तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हो ना। वैसे थैंक यू सूरज का पीछा छोड़ने के लिए। सूरज को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। उससे भी कहीं बढ़कर। तो तुमने सूरज को कभी समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसे रोका क्यों नहीं गलत रास्ते पर जाने से? क्योंकि सूरज कुछ भी करे मुझे वो कभी गलत लगता ही नहीं है। अगर वो कल को किसी का खून कर कर भी आ जाए ना तो भी मैं उसका साथ दूंगी लाश छुपाने में। लेकिन तुम मेरे और सूरज के रिश्ते को ना कभी नहीं समझ पाओगी। तुम ठीक कह रही हो, पर दोस्त और पत्नी के रिश्ते में फर्क होता है। दोस्त गलत रास्ते पर जाए फिर भी दोस्त उसका साथ देता है, पर पत्नी गलत रास्ते पर चलते हुए पति का हाथ पकड़कर उसे वापस लाने की कोशिश करती है। बस यही फर्क है हम दोनों में। तुम सूरज की दोस्त हो और मैं सूरज की पत्नी। सिर्फ 24 घंटे की पत्नी। 24 घंटे के बाद ना वो मीठा मैं करूंगी तुम्हारे जाने की खुशी में। बस कुछ घंटे के बाद आ। तब तक मैं अपने आप को इतना थका लूंगा कि किसी और से बहस करने की ताकत न बचे मुझ में।